तो साथियों, आज पहुंचे हैं जंतर मंतर पर और यहाँ पर जो आज हुजूम है वो देखते ही बनता है, क्योंकि कल से जब सोनम वांगचुक जी को यहाँ से उठाया गया था दिल्ली पुलिस द्वारा और सफदरजंग हॉस्पिटल रेफ़र किया था, उसके बाद जो सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके जी ने हंगर स्ट्राइक का ऐलान कर दिया था और वो अभी स्वयं हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं और उन्होंने ऐलान किया है कल सुबह 9 बजे जंतर मंतर से अपना संसद तक का मार्च, और देखते हैं कितने लोग पहुंचते हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ हमारे सिख साथी जो यहाँ पर प्रोटेस्ट में पहुंचे हैं, तो उनसे हम बात करना चाहेंगे। तो आप कहाँ से आए? हम हरियाणा से आए हैं जी। हरियाणा में कहाँ से? हम डिस्ट्रिक्ट हिसार। तो आपको यहाँ पर क्या खींच कर लेकर आया है? अब देखा जाए तो देश में शिक्षा को लेके शिक्षा ये एक बंदे की मूलभूत चीज़ें हैं और सरकार इन दोनों चीज़ों में ही फेल है। अच्छा। और हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि सरकार हर किसी आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है, चाहे कोई मजदूर आंदोलन हो, चाहे कोई किसान आंदोलन हो, चाहे कोई पर्यावरण को लेकर आंदोलन हो, तो सरकार हर किसी आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है। अब हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए और आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो जैसा कि आपने बोला किसान आंदोलन भी असफल रहा, क्योंकि वादा किया गया था एमएसपी का, मिनिमम एमएसपी का, लेकिन बाद में उनको आंदोलन से उठाने के बाद उनकी वह मांगे पूरी नहीं हुई। तो क्या लगता है कि ये आंदोलन जो यहाँ पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्या वो इस्तीफा दिलवाया जाएगा सरकार द्वारा या नहीं? देखिए, इस सरकार में देखा जाए तो यह सरकार सीधे सीधे तौर पर कह चुकी है कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं दिए जाते। तो एक बार ये देखना होगा कि ये जो आज का जेनजी है ये सरकार को झुका सकता है कि नहीं झुका सकता। सरकार एक बार इस्तीफा देने पे आ जाए, उसके बाद शायद शिक्षा में व्यवस्था परिवर्तन की भी बात हो सकती है। उसमें क्या चेंजेज होने चाहिए जिससे कि पेपर लीक ना हो और हमारा शिक्षा है उसके पैटर्न पर भी आगे चर्चा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो नीट का एग्ज़ाम जो लीक हुआ था, पेपर एग्ज़ाम लीक हुआ, तो उसके सपोर्ट में, इस आंदोलन की सपोर्ट में ऐसे कितने लोग थे जो जिनके बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया और वो यहाँ पर पहुँचे? कुछ लगा आपको यहाँ पर ऐसा? यहाँ पर देखा जाए तो मेरा मान, जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि 1% बच्चे भी नहीं यहाँ पर पहुँचे हैं। ये उनकी लड़ाई है, उनको आगे आना चाहिए। क्योंकि ऐसा जो देखा जा रहा है कि यदि वह लोग भी यहाँ पहुँचते जो आपने 2 लाख का आंकड़ा बताया, उसमें से अगर 10,000 परिजन भी यहाँ पहुँचते तो इस लड़ाई को और मजबूती मिलती। हाँ, ये जरूर है कि अगर स्ट्राइक बढ़ती गई तो अब यहाँ पर नंबर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, पर अभी भी यहाँ पर नीट के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की नंबर बहुत कम है, यहाँ पे संख्या बहुत कम है। उनको आगे आना चाहिए, जिससे कि उनके आने वाली जनरेशन जो आगे री अटेम्प्ट भी देते हैं तो उसमें कोई सुधार की गुंजाइश हो सके, सरकार को उनके लिए कुछ सोचना पड़ सके। तो जैसा कि अभी कल नीट का रिज़ल्ट आउट हुआ है, जो कि रीअपियर हुए थे बच्चे, तो वो बच्चे तो सब ये जो आपका पिछला पेपर जो लीक हुआ था उसका दर्द तो भूल चुके हैं, लेकिन आज आप लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं? हाँ, हम लड़ाई उन बच्चों की ही लड़ रहे हैं और आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी लड़ चुके हैं। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को और आगे आना चाहिए। देखिए, यहाँ पर 2 बार अटैम्प्ट हो चुका है नीट का, तो इसमें काफ़ी चांसेस हैं कि कुछ बच्चों का पहला अटैम्प्ट बहुत अच्छा गया हो, अब उनका सेकंड अटैम्प्ट अच्छा ना गया हो, तो उनको ये लग सकता है कि हमारा तो फर्स्ट अटैम्प्ट अच्छा चला गया था, जिससे हमारी सीट कंफर्म हो सकती थी नीट में। बट ये दोबारा क्या हो चुका है कि दोबारा री अटैम्प्ट होने के कारण उनका शायद ये ना, कई बार हमारा मेंटली हम अपसेट हो चुके होते हैं, तो वो री अटैम्प्ट अच्छे से नहीं दे पाए कुछ बच्चे। तो आप क्या कहना चाहते हैं एक बार अक्षयदीप जी? पहली बात तो कुणाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं कहना चाहूँ कुणाल भाई, ये लड़ाई सिर्फ नीट की नहीं है, ये लड़ाई है उन 18 बच्चों की जिन्होंने सुसाइड किया। ये लड़ाई है उस माँ की जिसने अपने बच्चे गंवाए हैं, ये लड़ाई है उस पिता की जिसने अपने परिवार का भविष्य गंवाया है, ये लड़ाई है उस बहन की जिसने अपना भाई गंवाया है। क्योंकि हमारे जो भारत में है, हमारे भारत जो है उसका जो यूथ है, या हमारे जो भारत का जो पूरा युवा है या नागरिक है, उसका ज़मीर बिल्कुल मर चुका है। हमारे लोगों का ज़मीर मर चुका है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि देखो, मैंने जो यहाँ पर आकर मैंने जो चीज़ देखी
मेरे बच्चे तो नीट का एग्ज़ाम नहीं दे रहे, आपके बच्चे नीट का एग्ज़ाम नहीं दे रहे, आपके बच्चे नीट का एग्ज़ाम नहीं दे रहे। तो यहाँ पर जो एकता होनी चाहिए थी, ऐसे परिजनों की होनी चाहिए थी जो जिनके बच्चे आने वाले कुछ सालों में या अगले साल में नीट का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा तो हमारे को कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर हमारे जैसे यूथ ही चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत करता हूँ, लेकिन असली में मुद्दा क्या है? मुद्दा है डेमोक्रेसी का, मुद्दा है भारतीय लोकतंत्र का, मुद्दा है भारतीय समाज का, मुद्दा है समाजवाद का, मुद्दा है बराबरी स्थापित करने का, मुद्दा है हमारे अधिकारों का, मुद्दा है रिसोर्सेज का। ये जो इतना बड़ा आंदोलन इकट्ठा हुआ है, ये सिर्फ नीट का दबाव नहीं है। पिछले पूरे 5 साल के अंदर 48 पेपर लीक हुए हैं भाई, और पूरे 14 जब से 2014 से इतनी सरकार है, तो ये सरकार फेलियर पे फेलियर दिए जा रही है। तो ये जो गुस्सा है, आक्रोश है जनता के अंदर भाजपा के खिलाफ। मेरा आखिरी सवाल ये है, क्या ये जनता, ये युवा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मनवा देगी या नहीं मनवा पाएगी? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान को बिल्कुल इस्तीफा देना होगा। और आप देखो, ये जंतर मंतर का आंदोलन पहले एक छोटी सी चिंगारी थी, आज इतनी बड़ी ज्वाला बन के हम लोग के सामने खड़ा है, और वो कल का दिन बहुत दूर नहीं है। आप देखिए कल किस तरीके से यहाँ से लेकर और पूरा संसद भवन तक आदमी होगा। तो आपको लगता है कि सरकार आपको अनुमति देगी? बिल्कुल देगी। नहीं देगी तो मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि अगर इस देश ने गांधी, साहू, फूले, पेरियार, अंबेडकर पैदा किए हैं, तो ये ध्यान रखें, इस देश ने भगत सिंह, उधम सिंह, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी योद्धा भी पैदा करे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाकी कल देखते हैं कल क्या निष्कर्ष निकलता है इस यात्रा का, इस मार्च का। क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? क्या मोदी जी इस आंदोलन में अपना हस्तक्षेप करेंगे या नहीं करेंगे? धन्यवाद। जय भीम।